शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 17। सलाहकार अहीतोफेल और हुशै। फिर अहीतोफेल ने अबसलोम को यह परामर्श दिया, मुझे 12,000 आदमियों को लेकर इसी रात दाऊद का पीछा करने प्रस्थान करने दीजिए। जब वह थका मंदा और निराश हो गया होगा, तब मैं उस पर टूट पड़ूंगा, उसे आतंकित कर दूंगा। उसके साथ के सारे लोग भाग जाएंगे और मैं राजा को अकेला पाकर उसका वध करूंगा और सब लोगों को आपके पास वापस ले आऊंगा। जिसको आप ढूंढते हैं उसके वध के कारण सब लोग वापस आएंगे, सब लोगों को शांति मिल जाएगी। यह विचार अबसलोम और इज़राइल के सब नेताओं को अच्छा लगा। तब अबसलोम ने कहा, अर्की हुशै को भी बुलाओ, हम उसका भी परामर्श सुन लें। जब हुशै अबसलोम के पास आया, तब अबसलोम ने उससे पूछा, अहीतोफेल ने यह परामर्श दिया है, क्या हम उसके परामर्श के अनुसार काम करें? नहीं तो तुम ही कुछ बताओ। हुशै ने अबसलोम को उत्तर दिया, अहीतोफेल ने इस बार जो परामर्श दिया है वह अच्छा नहीं है। हुशै ने कहा, आप अपने पिता और उनके योद्धाओं को जानते हैं, वे वीर हैं। वे उस जंगली रीछनी के समान कुपित हैं जिसके बच्चे छीन लिए गए हैं, और आपके पिता युद्ध कला में निपुण हैं। वह सैनिकों के साथ रात नहीं बिताएंगे। अभी वह अवश्य किसी गुफा या किसी अन्य स्थान में छिपे होंगे। अब यदि शुरू में ही हमारे कुछ लोग मारे गए, तो सुनने वाले यही कहेंगे कि अबसलोम के पक्ष वाले पराजित हो गए। तब शेर दिल योद्धा भी हिम्मत हार जाएंगे, क्योंकि सब इज़राइली जानते हैं कि आपके पिता अच्छे योद्धा हैं और उनके सैनिक भी शूरवीर हैं। इसलिए मैं तो यह सलाह दूंगा, सभी इज़राइली दान से बेएरशेबा तक आपके लिए एकत्र किए जाएं। वे समुद्र तट के रेतकणों के समान असंख्य हों और आप स्वयं उनके साथ साथ युद्ध करने जाएं। वह जहां भी मिले, हम उन पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे ओस पृथ्वी पर गिरती है, और न वह बचेंगे और न उनके साथ के सभी लोगों में कोई। परंतु यदि वह किसी नगर में शरण ले ले, तो सब इज़राइली उस नगर पर रस्से लगा देंगे और हम उसे घाटी में खींच लेंगे, यहाँ तक कि उसका एक भी पत्थर शेष नहीं रहेगा। इस पर अबसलोम और सब इज़राइलियों ने कहा, अर्की हुशै का परामर्श अहीतोफेल के परामर्श से अच्छा है, क्योंकि प्रभु के विधान से अहीतोफेल का अच्छा परामर्श व्यर्थ रहा, जिससे अबसलोम पर विपत्ति पड़े। इसके बाद हुशै ने याजक सादोक और एबियातर से कहा, अहीतोफेल ने अबसलोम और इज़राइली नेताओं को अमुक सलाह दी है और मैंने अमुक सलाह दी है। अब जल्दी संदेश भेजकर दाऊद को बताइए कि वह इस रात को उजाड़खंड जाने वाले मार्ग के घाटों में नहीं ठहरे, बल्कि नदी पार करे। नहीं तो राजा और उसके साथ रहने वाले लोगों का वध किया जाएगा। दाऊद को संदेश। योनातान और अहीमास इन रेगेल में थे। एक दासी को उन्हें वह संदेश देना था जिससे वे उसे दाऊद को बता दें, क्योंकि वे किसी के देखते नगर में नहीं जा सकते थे। किंतु किसी लड़के ने उन्हें देख लिया और अबसलोम को सूचित कर दिया था। अब दोनों ने जल्दी से भागकर बहूरीम के किसी आदमी के घर में शरण ली। उसके आंगन में एक कुआं था, वे उसके अंदर छिप गए। स्त्री ने एक चादर लेकर कुएं पर फैला दी और उस पर दाना डाल दिया, जिससे किसी को उसका पता ना चले। अबसलोम के आदमियों ने उस स्त्री के घर में घुसकर पूछा कि अहीमस और योनातान कहाँ है। तब स्त्री ने उन्हें उत्तर दिया, वे जलशय की ओर गए हैं। ढूंढने पर भी उन्हें कोई नहीं मिला और वे यरूशलेम लौट गए। उनके चले जाने पर वे कुएं से बाहर निकले और उन्होंने दौड़कर राजा दाऊद को संदेश दिया। उन्होंने दाऊद से कहा, जल्दी उठिए, नदी पार कीजिए, क्योंकि अहीतोफेल ने आपके विषय में अमुक सलाह दी है। दाऊद और उसके साथ के लोगों ने तुरंत उठकर यारदन पार किया। पाँव फटने तक ऐसा कोई नहीं रहा जिसने यारदन पार ना किया हो। जब अहीतोफेल ने देखा कि उन्होंने मेरी सलाह के अनुसार काम नहीं किया है, तो वह अपना गधा कसकर अपने नगर लौट गया। उसने अपने घर की व्यवस्था की और फांसी लगा ली।
उसकी मृत्यु के बाद उसे अपने पिता के समाधि स्थान में दफना दिया गया। महनईम में दाऊद। अबसलोन और उसके साथ के इज़राइलियों के यारदन पार करते करते दाऊद महनईम तक पहुंच गया। अबसलोन ने योआब के स्थान पर अमासा को सेनाध्यक्ष नियुक्त किया था। अमासा इश्माइली यित्रा का पुत्र था। उसने अबीगैल से विवाह किया था, जो नहाश की पुत्री सरुया की बहन और योआब की माँ थी। इज़राइलियों ने अबसलोन के साथ गिलियाद देश में पड़ाव डाला। जैसे ही दाऊद महनईम आया, अमोनियों की राजधानी रब्बा के नहाश का पुत्र शोबी, लोदबार के अमीएल का पुत्र मकीर और रोगलीम का गिलियादी बर्जिलै बिछौने, पात्र और मिट्टी के बर्तन ले आए। वे दाऊद और उसके आदमियों को खिलाने के लिए गेहूं, जौ, आटा, भुना हुआ अनाज, शेम, मसूर, मधु, मक्खन, भेड़ें, पनीर और बछड़े के टुकड़े ले आए। उनका विचार था कि उजाड़खंड में भूखे प्यासे थके मंदे रहे होंगे। अध्याय 18। दाऊद की सेना की तैयारी। अब दाऊद ने अपने साथ के आदमियों को तैयार किया और उन पर सहस्त्रपति और शतपति नियुक्त किए। दाऊद ने सेना की एक तिहाई योआब की अध्यक्षता में, एक तिहाई सरुया के पुत्र और योआब के भाई अभिषय की अध्यक्षता में और एक तिहाई गत के इतै की अध्यक्षता में कर दी। राजा ने लोगों से कहा, मैं भी तुम लोगों के साथ युद्ध में चलूंगा। लेकिन लोगों ने उत्तर दिया, आपको हमारे साथ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यदि हम भाग जाएंगे तो कोई हानि नहीं होगी। यदि सेना के आधे लोग भी खेत रह जाएंगे तो कोई विशेष हानि नहीं होगी, किंतु आप हमारे जैसे 10,000 के बराबर हैं। आज अच्छा यही होगा कि आप नगर से ही हमारी सहायता करें। राजा ने उत्तर दिया, अच्छा, तुम लोग जो उचित समझोगे मैं वही करूंगा। इस पर राजा फाटक के पास खड़ा हो गया और सब सैनिक 100-100 और 1000-1000 की टोलियों में निकलने लगे। राजा ने योआब, अभिषय और इतै को यह आज्ञा दी, मेरे कारण युवक अबसलोम के साथ दयापूर्ण व्यवहार करो। सब लोगों ने अबसलोम के विषय में राजा का यह आदेश सुना। इसके बाद सैनिक इज़राइल के विरुद्ध युद्ध करने लगे। एफ्राइम के वन में लड़ाई हुई। इज़राइली दाऊद के सैनिकों द्वारा पराजित कर दिए गए। उस दिन भीषण जंग संहार हुआ। 20,000 मारे गए। युद्ध देश भर में फैल गया। उस दिन तलवार से मारे जाने वाले लोगों की अपेक्षा वन में मरे हुओं की संख्या कहीं अधिक थी। अबसलोम की मृत्यु। दाऊद के कुछ सेवकों ने संयोग से अबसलोम को देखा। जिस खच्चर पर अबसलोम सवार था, वह एक बड़े बलूत की डालियों के नीचे से निकला और अबसलोम का सिर बालूत में अटक गया। खच्चर आगे बढ़ गया और अबसलोम आकाश और पृथ्वी के बीच लटकता रहा। एक व्यक्ति ने उसे देखा और यह कहते हुए योआब को इसकी सूचना दी, मैंने अबसलोम को एक बालूत से लटकता हुआ देखा। योआब ने यह समाचार लाने वाले आदमी से कहा, अरे, यदि तुमने उसे वहां देखा तो फिर उसे वहीं क्यों नहीं मार डाला? तब मैं तुम्हें चांदी के 10 शेकेल और एक कमरबंद देता। उस आदमी ने योआब को उत्तर दिया, यदि चांदी के 1,000 शेकेल मेरे हाथ में दिए जाते तो भी मैं राजा के पुत्र पर अपना हाथ ना उठाता। हमने तो अपने ही कानों से सुना है कि राजा ने तुम्हें, अभिषय और इतै को आज्ञा दी थी कि मेरे कारण युवक अबसलोम की रक्षा करना। यदि मैं उसके विरुद्ध हाथ उठाता तो यह बात राजा से छिपी न रहती और तब तुम भी मुझसे कन्नी काटते। योआब ने उत्तर दिया, अब मैं तुम्हारे साथ समय नहीं गवाऊंगा। उसने हाथ में 3 भाले ले लिए और उन्हें अबसलोम के कलेजे में भोंक दिया, जो अब तक जीवित ही बालूत से लटक रहा था। योआब के 10 जवान शस्त्रवाहकों ने अबसलोम को घेर लिया और उसका वध किया।
तब योआब ने सिंगा बजाया और लोग इज़राइलियों का पीछा छोड़कर लौट आए, क्योंकि योआब ने उनको रोक लिया। उन्होंने अबसलोम को ले जाकर वन के एक गहरे गड्ढे में डाल दिया और उस पर पत्थरों का भारी ढेर लगा दिया। सब इज़राइली अपने अपने घर भागे। अबसलोम ने अपने जीवन काल में राजघाटी में अपने लिए एक स्मृति स्तंभ बनवा लिया था। उसने सोचा था कि मेरा नाम चलाने को मेरा कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उसने उस स्तंभ का नाम अपने नाम पर रखा। वह आज तक अबसलोम का स्तंभ कहलाता है। दाऊद को अबसलोम की मृत्यु का समाचार। सादोक के पुत्र अहीमास ने कहा, मैं जल्दी जाकर राजा को समाचार दूं कि प्रभु ने उनको उनके शत्रुओं से बचा लिया है। लेकिन योआब ने उससे कहा, तुम आज यह संदेश नहीं दे सकते, किसी दूसरे दिन यह संदेश देना, परंतु आज तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि राजा का पुत्र मर गया है। तब योआब ने किसी कूशी को आज्ञा दी, जाओ और तुमने जो कुछ देखा है राजा को सुनाओ। वह कूशी योआब को प्रणाम कर दौड़ते हुए चला गया। सादोक के पुत्र अहीमास ने फिर योआब से कहा, जो कुछ भी हो मैं भी उसी कूशी के पीछे जाऊंगा। योआब ने कहा, बेटे, तुम किस लिए जाना चाहते हो? तुम्हारे पास कोई ऐसा समाचार नहीं है जिसके लिए तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। परंतु उसने उत्तर दिया, जो कुछ भी हो मैं जाऊंगा। तब योआब ने कहा, तो दौड़ो। अहीमास यारदन के मार्ग से दौड़ता हुआ उस कूशी से भी आगे निकल गया। दाऊद शहर के दो फाटकों के बीच बैठा हुआ था। एक पहरेदार दीवार के पास के द्वार मंडप की छत पर चढ़ा और उसने दृष्टि दौड़ाकर देखा कि एक व्यक्ति अकेला दौड़ता हुआ आ रहा है। पहरेदार ने राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने कहा, यदि वह अकेला है तो उसके पास शुभ समाचार है। जब वह और अधिक पास आया, तब पहरेदार ने एक दूसरे आदमी को भी दौड़कर आते देखा। तब पहरेदार ने द्वार की ओर मुंह कर कहा, मैं एक दूसरे आदमी को भी अकेला ही भागता आ रहा देखता हूँ। राजा ने कहा, वो भी शुभ समाचार ला रहा है। इस पर पहरेदार ने कहा, मुझे लगता है कि पहले वाले की दौड़ सादोक के पुत्र अहीमास जैसी है। इस पर राजा ने कहा, वह अच्छा आदमी है, वह एक अच्छा संदेश लाएगा। अहीमास ने आते ही राजा से कहा, सब ठीक है। फिर राजा के सामने माथा टेक कर बोला, प्रभु आपका ईश्वर धन्य है। उसने उस आदमियों को पराजित किया है जो मेरे स्वामी और राजा के विरुद्ध थे। जब राजा ने पूछा, युवक अबसलोम सकुशल है ना? तो अहीमास ने उत्तर दिया, जब योआब ने मुझ राजा के दास को इस आपके दास को भेजा, उस समय तो मैंने कुछ हलचल सी देखी थी, लेकिन मैं ठीक ठीक मालूम ना कर सका कि बात क्या थी। राजा ने कहा, उधर जाकर खड़े रहो, और अहीमस ने वही किया। तब कुशी ने पास आकर कहा, मैं अपने स्वामी और राजा के लिए अच्छा समाचार ला रहा हूँ। प्रभु ने आज आपको न्याय दिलाया है और आपको उन सबों के हाथ से छुड़ा दिया जिन्होंने आपके विरुद्ध विद्रोह किया था। राजा ने कुशी से पूछा, क्या नवयुवक अबसलोम सकुशल है? और कुशी ने उत्तर दिया, उस नवयुवक की जो दुर्गति हो गई है, वही मेरे स्वामी और राजा के सब शत्रुओं को प्राप्त हो, और उन सबों को भी जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139। प्रभु, तूने मेरी था ली है, तू मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठूं, तू जानता है। तो दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। मैं चाहे लेटूं या बैठूं, तू सब जानता है। मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई कि प्रभु, तू उसे पूरी तरह जान गया। तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है। तेरा हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। तेरी यह सूक्ष्म
दृष्टि मेरी समझ के परे है। यह उतनी ऊंची है कि मैं इसे छू नहीं पाता। मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं? मैं कहाँ भागकर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं? यदि मैं आकाश तक चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहां है। यदि मैं ऊषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं तो वहां भी तेरा हाथ मुझे ले चलता, वहां भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। यदि मैं कहूं अंधकार मुझे छिपाए और रात मुझे चारों ओर घेर ले, तो तेरे लिए अंधकार अंधेरा नहीं है और रात दिन की तरह प्रकाशमान है। अंधकार तेरे लिए प्रकाश जैसा है। तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरे कार्य अद्भुत है। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ। जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था, तो तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा। तूने मेरे सब कर्मों को देखा, वे सब तेरे ग्रंथ में लिखे हैं। घटित होने के पूर्व ही मेरे दिनों की सीमा निर्धारित की गई। ईश्वर, मेरे लिए तेरे विचार कितने दुर्बोध है, उनकी संख्या कितनी अपार है। यदि मैं उन्हें गिनना चाहूं तो वे बालू के कणों से भी अधिक है। यदि मैं उन्हें पूरा गिन पाऊं तब भी मैं घाटे में होऊंगा। ईश्वर, कितना अच्छा होता कि तू दुष्टों का विनाश करता। रक्त पिपासु मनुष्य, मुझसे दूर हटो। वे कपट से तेरा नाम लेते और व्यर्थ ही तुझसे विद्रोह करते हैं। प्रभु, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना करूं? क्या मैं तेरे विरोधियों से घृणा ना करूं? मैं हृदय से उनसे बैर करता हूं। मैं उन्हें अपने निजी शत्रु मानता हूं। ईश्वर, मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले। मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले। मेरी रखवाली कर, जिससे मैं कुमार्ग पर पैर ना रखूं। मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14। ईसा की गिरफ्तारी। ईसा यह कह ही रहे थे कि 12 में से एक यूदस आ गया। उसके साथ तलवारें और लाठियां लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों, शास्त्रियों और नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें यह कहते हुए संकेत दिया था, मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है, उसी को पकड़ना और सावधानी से ले जाना। उसने सीधे ईसा के पास आकर कहा, गुरुवर, और उनका चुंबन किया। तब लोगों ने ईसा को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर ईसा के साथियों में एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। ईसा ने भीड़ से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो, जो तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन तुम्हारे सामने मंदिर में शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। यह इसलिए हो रहा है कि धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वह पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य
ईसा को छोड़कर भाग गए। एक युवक अपने नंगे बदन पर चादर ओढ़े ईसा के पीछे हो लिया। भीड़ ने उसे पकड़ लिया, किंतु वह चादर छोड़कर नंगा ही भाग गया। महासभा के सामने वे ईसा को प्रधान याजक के यहाँ ले गए। सभी महायाजक, नेता और शास्त्री इकट्ठे हो गए थे। पेतरुस कुछ दूरी पर ईसा के पीछे पीछे चला। वह प्रधान याजक के महल पहुंचकर अंदर गया और नौकरों के साथ बैठा हुआ आग तापता रहा। महायाजक और सारी महासभा ईसा को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध गवाही खोज रही थी, परंतु वह मिली नहीं। बहुत से लोगों ने तो उनके विरुद्ध झूठी गवाही खोज दी, किंतु उनके बयान मेल नहीं खाते थे। तब कुछ लोग उठ खड़े हो गए और उन्होंने यह कहते हुए उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी, हमने इस व्यक्ति को ऐसा कहते सुना, मैं हाथ का बनाया हुआ यह मंदिर ढा दूंगा और 3 दिनों के अंदर एक दूसरा खड़ा करूंगा जो हाथ का बनाया हुआ नहीं होगा। किंतु इसके विषय में भी उनके बयान मेल नहीं खाते थे। तब प्रधान याजक ने सभा के बीच में खड़ा होकर ईसा से पूछा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु ईसा मौन रहे और उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोले। इसके बाद प्रधान याजक ने ईसा से पूछा, क्या तुम मसीह परम स्तुत्य के पुत्र हो? ईसा ने उत्तर दिया, मैं वही हूं। आप लोग मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों की जरूरत ही क्या है? आप लोगों ने तो ईश निंदा सुनी है। आप लोगों का क्या विचार है? और सबका निर्णय यह हुआ कि ईसा प्राण दंड के योग्य हैं। तब कुछ लोग उन पर थूकने लगे और उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर यह कहते हुए उन्हें घूंसे मारने लगे, यदि तू नबी है तो बता, तुझे किसने मारा? नौकर भी उन्हें थप्पड़ मारते थे। पेतरुस का अस्वीकरण। पेतरुस उस समय नीचे प्रांगण में था। प्रधान याजक की एक नौकरानी ने पास आकर पेतरुस को आग तापते हुए देखा और उस पर दृष्टि गड़ाकर कहा, तुम भी ईसा नाजरी के साथ थे। किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं ना तो जानता हूं और ना समझता हूं कि तुम क्या कह रही हो। इसके बाद पेतरुस फाटक की ओर निकल गया और मुर्गे ने बांग दी। नौकरानी उसे देखकर पास खड़े लोगों से फिर कहने लगी, यह व्यक्ति उन्हीं लोगों में एक है। किंतु उसने फिर अस्वीकार किया। इसके थोड़ी देर बाद वहां खड़े हुए लोग बोले, निश्चय ही तुम उन्हीं लोगों में एक हो, तुम तो गलीली हो। इस पर पेतरुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा कि तुम जिस मनुष्य की चर्चा कर रहे हो, मैं उसे जानता भी नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने दूसरी बार बांग दी और पेतरुस को ईसा का यह कहना याद आया, मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह फूट फूट कर रोता रहा।